तो भाई लोग, जैसा कि तुम सबको पता है कि लियो मूवी का लियो पोस्टर फेस्ट चल रहा है। पहले दो पोस्टर्स का रिव्यू हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सच बताऊं तो असली धमाका तो इन आए हुए दो पोस्टर्स ने किया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लियो पोस्टर फेस्ट के तमिल और हिंदी लैंग्वेज पोस्टर्स का और डिकोड करेंगे द हिडन डिटेल्स इन इट। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकेश कनगराज द विजनरी। अब किसी भी बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगा लियो मूवी के मेकर्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी डेडिकेशन उनके प्रोजेक्ट को लेकर और उनके विजन के लिए। देखो, बैरियर्स और बाउंड्रीज हमेशा विजनरी लोग ही तोड़ते हैं। आज से 5 से 6 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि एक एस राजामौली नाम के डायरेक्टर आएंगे और इंडियन सिनेमा का कोर्स ही बदल कर रख देंगे। जहाँ पहले के दौर में इंडियन मूवीज बड़े स्टार्स के नाम पर कैश की जाती थी, तो अब लोग मूवीज को उनके कंटेंट और अच्छे फिल्म मेकर्स के लिए देखना चाहते हैं। एस राजामौली, राजकुमार हिरानी, लोकेश कनगराज, टू नेम फ्यू, ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम जब भी किसी प्रोजेक्ट के साथ एफिलिएट होता है तो ऑडियंस को पता चल जाता है दैट द मूवी इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि ये अपने काम के साथ सिंसियर है। अब कहने को तो ये सिर्फ 4 पोस्टर्स हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग एंड थिंकिंग इन पोस्टर्स में जो पुट इन की गई है टू टेल अ स्टोरी इज इम्पेकेबल। और इन पोस्टर्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो थी इन पोस्टर्स की स्टोरी टेलिंग। अब हमें पता है कि लियो मूवी में हमें 2 स्टोरी लाइंस दिखाई जाएंगी। तो पहले 2 पोस्टर्स की स्कीम को कोल्ड कलर्स के साथ एफिलिएटेड रखा गया है टू शो कि हमारा कैरेक्टर अब एक शांत जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन बाकी के 2 पोस्टर्स के कलर वार्म और वाइब्रेंट रखे गए हैं टू शो कि हमारा मेन कैरेक्टर इज काम बट ही इज लीथल एज वेल। और तमाम 4 पोस्टर्स में टोन ग्रेजुअली डार्कनेस की तरफ गई है, फ्रॉम द फर्स्ट बीइंग द ब्राइटेस्ट टू द लास्ट बीइंग द डार्केस्ट इन द टोन। और सिर्फ ये एक डेवलपमेंट हमें लियो मूवी की टोन के बारे में भी हिंट देती है कि मूवी कैसे एक फील गुड एनवायरनमेंट से फ्यूरियस, डार्क और डेडली होने वाली है। और यहाँ तक कि लियो मूवी का लोगो भी आपको स्टोरी लाइन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जहाँ हमें सिर्फ मूवी के लोगो के ही डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिल चुके हैं। और ये सब चीजें तुम्हें एक मूवी के डायरेक्टर, इन दिस केस लोकेश कनगराज, की सच्चाई और कमिटमेंट के बारे में बताते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि लियो मूवी एक पूरा फेस्टिवल होने वाली है। द तमिल पोस्टर। अब जैसे कि हमें पता है कि इस पोस्टर फेस्ट के हर एक पोस्टर पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सेम गोज फॉर दिस पोस्टर एज वेल। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर द बैटल। और जैसे कि हमने ये तो लियो के अनाउंसमेंट वीडियो में ही देख लिया था कि लियो इज फोर्जिंग अ ब्लेड। अब ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है टू बी अ ब्लेड स्मिथ एज अ हॉबी, लेकिन लियो के केस में इट्स नॉट अ हॉबी, इट्स अ नीड। अब देखो, ये ना जाने हम कितनी मूवीज में देख चुके हैं कि जब एक इंडिविजुअल का पास्ट बहुत वायलेंट रहा होता है तो उसको पता होता है कि आज नहीं तो कल माय पास्ट विल गेट टू मी, और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहता है। अब मैं अगर इसकी सबसे बिफिटिंग एग्जांपल दूं तो वो होगी रैम्बो द लास्ट ब्लड की, जहां लास्ट में रैम्बो को पता होता है कि द मार्टिनीज आर कमिंग फॉर हिम, तो वो अपने घर को ही एक डंजन बना लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे मेन कैरेक्टर को रीइंफोर्समेंट मिल सके बाय डिस्ट्रैक्टिंग द एनिमी। और यहाँ पर शायद जो स्टेटमेंट है कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर द बैटल, वो शायद इसीलिए लिखी गई है कि मूवी में लियो के कैरेक्टर को इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि उसका पास्ट आज नहीं तो कल उसके सामने आएगा, और उस पास्ट की वजह से लियो की आज की बसाई हुई खूबसूरत दुनिया तबाह न हो, इसके लिए उसको हर वक्त प्रिपेयर्ड रहना पड़ता होगा। क्योंकि द ग्लिम्स ऑफ हैरोल्ड दास और द ग्लिम्स ऑफ एंथनी दास देखकर आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि लियो के लिए ये सब कुछ बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, और इसीलिए ही नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग वॉर। अब पर्सनली बताऊं तो मुझे थलापति विजय का ये सॉल्ट एंड पेपर वाला लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इट्स एडिंग सम एडिशनल चार्म एंड पर्सोना टू हिज ओवरऑल चार्मिंग पर्सनालिटी। द हिंदी पोस्टर। अब वो कहते हैं सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, और एग्जैक्टली वही किया है यहाँ पर लियो मूवी के मेकर्स ने, क्योंकि ये आखिरी पोस्टर लिटरली एक तबाही है। और ये पोस्टर हमारे एक सबसे बड़े सवाल का भी जवाब देता है। अब जब से हमने द ग्लिम्स ऑफ हैरोल्ड दास और द ग्लिम्स ऑफ एंथनी दास हमने देखी है, तब से एक बात तो क्लियर है कि लियो मूवी में हैरोल्ड दास तो लियो के खिलाफ ही होगा, लेकिन एंथनी दास यानी कि अपने संजू बाबा के कैरेक्टर को लेकर ये कंफ्यूजन थी कि क्या ये कैरेक्टर लियो के साथ होने वाला है या
उसके खिलाफ। लेकिन अब इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि एंटनी दास ही है द डेविल ऑफ लियोज लाइफ। और ये पोस्टर देखकर एक बात तो क्लियर है कि एंटनी दास लियो को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और ये पोस्टर बहुत ज्यादा मेनेसिंग है भाई। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि थलापति विजय ने अपने संजू बाबा यानी कि एंटनी दास को गले से पकड़ा हुआ है। एंड आई थिंक कि यहाँ पर वो एंटनी दास से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रही हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर थलापति विजय के ऑफिशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और एनरेज्ड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने संजू बाबा इज लाफिंग, जैसे कि उनको लियो को इस कंडीशन में देखकर मजा आ रहा हो। अब जैसे कि हमें ये बात पता है कि लियो मूवी द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल की एडेप्टेशन होने वाली है, तो उस नॉवल में मेन कॉन्फ्लिक्ट ही ये होता है कि जिस गैंग का मेंबर अपना मेन कैरेक्टर पास्ट में रहा होता है, वो उसकी फैमिली को टारगेट करते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो उनके लिए एक बड़े काम को अंजाम दे। अब अभी तक हमें लियो की कास्ट में सिर्फ और सिर्फ त्रिशा मैम का ही पता चला है, लेकिन उस नॉवल में अपने मेन कैरेक्टर के 2 बच्चे भी होते हैं। अब यहाँ पर लोकेश कनगराज वो राउट लेते हैं या नहीं, वो देखने लायक रहेगा, और कैसे ये सारे डायनामिक्स लियो की मूवी की स्टोरी में इंटीग्रेट होते हैं। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल जो इस पोस्टर में मैंने देखी, जो शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी, वो है ये सैग। अब जितने भी एलसीयू के फैंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस तरह की सैग्स में क्या पाया जाता है। एरिथ्रोजाइलम, जो कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है रोलेक्स का, और इसी तरह की सैग्स हम लोग लियो के अनाउंसमेंट वीडियो में भी देख चुके हैं। अभी सैग का लियो और एंटनी दास के बीच के अंदर पड़ा होना मेटाफोरिकली तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद लियो और दास के बीच का इशू रिवॉल्व भी इस ड्रग्स के इर्द गिर्द कर रहा हो। और पता नहीं क्यों, लेकिन इस पोस्टर को और उसकी सेटिंग को देखकर मुझे वो डार्क नाइट मूवी में क्रिश्चियन बेल के बैटमैन और हीथ लेजर के जोकर के बीच का इंटेरोगेशन वाला सीन याद आ रहा है कि कैसे बैटमैन इज ट्राइंग टू इंटेरोगेट जोकर, लेकिन वो उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसको और ज्यादा फ्यूरियस कर रहा होता है। और हमें पता है कि लोकेश कनगराज को कैरेक्टर्स को रॉ और मीन दिखाने में कितनी महारत हासिल है। एंड टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि लियो और दास का डायनामिक कैसा होगा, और इस यूनिवर्स में ये 3 पावर हाउसेस लियो, एंटनी दास और हेरल्ड दास आपस में एग्जिस्ट कैसे करेंगे। दी कंक्लूजन, सबसे पहले तो भाई लोग पिछली वीडियो की एक गलती के लिए माफी मांग लूं। मुझे पता है कि लियो मूवी के पोस्टर्स तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में आ रहे हैं, और पिछली वीडियो में मुझसे मलयालम ऐड हो गया था, तो वो जस्ट एक ह्यूमन एरर था, तो गलती को माफ कर देना। और भाई लोग, ये 4 पोस्टर्स मोर देन इनफ है किसी भी मूवी लवर को लियो मूवी के लिए हाइप करने के लिए। और अब तो मैं बेसब्री से टीजर और ट्रेलर का वेट कर रहा हूँ। मूवी की रिलीज को अब बस कम ही टाइम रह गया है। ऐसे में लियो के मेकर्स भी प्रमोशंस पर फुल थ्रॉटल ऑन कर देंगे, तो हर आने वाला दिन एलसीयू और लियो के फैंस के लिए एक नई एक्साइटमेंट और न्यूज लेकर आएगा। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसे लगे ये बाकी के 2 पोस्टर्स, और तुम्हारा क्या कहना है इनके बारे में। और अगर मैं कोई चीज मिस कर गया हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।